हम सब अव्यक्त बाप दादा से कई बार सुना है कि तपस्या को बल देने के लिए हमको समय पर समय कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए मन बुद्धि को। तो ये एक्सरसाइज अगर हम बार बार करते रहेंगे, मन की जो बोझ है, बुद्धि के ऊपर जो बोझ है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसमें से एक एक्सरसाइज है 5 स्वरूप की एक्सरसाइज। बाबा ने तो कहा था कि हम ब्राह्मणों को 5 स्वरूप की एक्सरसाइज हर घंटे में कम से कम 1 मिनट तो करना चाहिए। इतना नहीं तो कम से कम 5 बारी भी तो करना चाहिए। इसको 5 स्वरूप की एक्सरसाइज कहो या स्वदर्शन चक्रधारी बनना कहो, बात एक ही है। चाहे इसको हम सो हम एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम आत्मा के सामने मैं क्या थी, मैं क्या हूँ और मैं क्या बनने वाली हूँ, ये जब तक स्पष्ट नहीं तो वो स्वरूप, वो वेश हम धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए साकार मुरली में भी बाबा बार बार कहता है कि आप अपने लक्ष्य को सामने रखो, बार बार लक्ष्मी नारायण का चित्र को देखो तो आपको स्मृति आ जाएगा कि मैं क्या बनने वाली हूँ। तो इसलिए हमारी बुद्धि में, हमारी मन रूपी दर्पण में ये 5 ही रूप कहो या वेश कहो, ड्रेस कहो, ये एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो वो 5 स्वरूप कौन सा है? एक तो है अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप जो हमारा था जब हम परमधाम में बाबा के साथ थे, याद है आप सभी को? वो आप अपने सामने ला सकते हो, अपने अनादि स्वरूप ला सकते हो। और अनादि स्वरूप सिर्फ नहीं पर अनादि संस्कार भी उसके साथ इमर्ज हो जाए और वो स्वरूप की अनुभूति में ऐसे हम डूब जाए जैसे कि उसके बाद क्या होगा, उसके पहले क्या था, वो कुछ भी याद न रहे। क्योंकि जब हम परमधाम में बाबा के साथ रहते हैं तो हमको ये याद नहीं रहता है कि हमको नीचे आना भी है पार्ट बजाने के लिए, या तो हमको ये भी याद नहीं रहता है हम संगम युग में थे पहले। वो जैसे कि बैक स्टेज, अभी नाटक शुरू नहीं हुआ है, सब एक्टर्स स्टेज के पीछे है, अभी एक भी एक्टर आए नहीं है ड्रामा में। तो वो आप सब अपने सामने इमर्ज करो अभी अभी। हम आत्मा का अनादि स्वरूप परमधाम में हमारा स्वमान क्या था, हमारी स्मृति क्या थी, हमारा क्या अनुभव था, उसमें चले जाओ और उसको लिखो। मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप क्या है, लिखो, किताब निकालो। अब बाद में नहीं लिखना है, अभी वो चित्र हमारे सामने होना चाहिए। मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप, यही हमारा ड्रेस है, यही हमारा स्वमान है,
यही हमारी स्थिति है। वो स्वरूप के साथ साथ हमारा संस्कार भी इमर्ज हो और हम उसमें ही जैसे कि मगन हो जाए। तो वो लिखो, वो स्वरूप आपके आंखों के सामने कैसे दिखाई देता है, आपको कैसे फील होता है, थोड़ा सा सोच करके और उसके साथ साथ उसका चित्र भी निकालो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, परंतु हम अपने सामने जो दिखाई देता है उसको हम चित्र के रूप में वर्णन भी करें, शब्दों में भी वर्णन करें और चित्र के रूप में भी वर्णन करें। हमारी अनादि स्वरूप और अनादि संस्कार परमधाम में कैसा रहा। वैसे तो सब आत्माएं पवित्र होकर के ही जाएंगे, परंतु हम आत्माओं का चमक में क्या फर्क है, थोड़ा वहाँ चले जाओ थोड़े समय के लिए। हमारी चमक अन्य आत्माओं से अलग है और हमारी समीपता अन्य आत्माओं से परमात्मा के और समीप है। तो वो आप देखो, वहाँ तो उल्टा वृक्ष है ना, आत्मा लोक में आत्माओं का झाड़ है, उल्टा झाड़ है, छोटी छोटी बिंदी के रूप में दिखाया हुआ है। सब आत्माएं चमक ही रहे हैं, परंतु मुझ आत्मा का कौन सा स्थान है आप देख लो। मैं कैसे चमक रही हूँ, मैं कितना दूर हूँ शिव बाबा से, कितनी समीप हूँ, और क्या मेरा संस्कार इमर्ज है। अभी ही हम ये अनुभव कर सकते, बाद में नहीं। अभी 2 मिनट लेके वो अनुभव करो और लिखो भी, वो चित्रीकरण, उसका चित्र भी जिस प्रकार से आपके मन का भाव निकलता है वैसे ही चित्र निकाल दो। उसके बाद है आदि स्वरूप, देवता स्वरूप। तो जब हम आत्माएं, पवित्र आत्माएं, सतो प्रधान आत्माएं सृष्टि पर उतरते हैं तो हम किस शरीर में प्रवेश करते हैं? सतो प्रधान शरीर। और वहाँ पर हमारा अनुभव क्या है? सर्व प्राप्ति स्वरूप। वहाँ सतयुग में चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता, आत्माओं की मिलनसार लेन देन, और हर आत्मा के अंदर कैसे राजघराने का संस्कार, वो आप वहाँ चले जाओ तो मैं क्या हूँ वहाँ पर? राजकुमारी, राजकुमार, क्या पद में मैं वहाँ पर पहले जन्म में उतर रही हूँ? वो अपना भी चित्र निकालो। देवता के रूप में मैं अपने को किस रूप में देख रही हूँ? है तो सभी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सबकी महिमा वही होंगी सतयुग में, परंतु मैं कौन हूँ? मेरा चित्र क्या है? देवता के रूप में मैं कैसे वहाँ पर अपनी जीवन को मना रही हूँ? खुशी ही खुशी है, चिंता का नाम नहीं, दुख का नाम नहीं। आत्मा, प्रकृति, मानव आपस में कितना मिलनसार होकर के रहते हैं। तो 2500 साल कैसे हम सतयुग त्रेता में, स्वर्ग में देवता के रूप में, आदि संस्कार में, आदि स्वरूप में रहे, उसको इमर्ज करो और उसका चित्र भी निकालो।
आपको कैसा लगता है, मैं कौन हूँ, पहला जन्म में मैं क्या बनने वाली हूँ, मेरे को अपने भविष्य का पहला जन्म का कौन सा सामने आता है, उसको रफली अपने सामने ड्रेस तैयार करो। हमको नहीं देखना है, आप अपने को देखना है। हमारे देखने से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आप अपने मन रूपी दर्पण के सामने फोकस करना। और तीसरी हमारा स्वरूप है पूज्य स्वरूप। बाबा कई बार हम बच्चों से पूछते कि आप सभी को भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देता है। भगत आजकल शिव भगवान से ज़्यादा देवी देवताओं को पुकार रहे हैं, माँ माँ करके। सरस्वती, काली, अम्बा, लक्ष्मी, दुर्गा, अन्य 9 देवियों की आह्वान हो रहा है। आप देखो, आपकी मंदिरों में जड़ मूर्ति के सामने भगत आपकी दर्शन के लिए कैसे खड़े हैं, और आप उन आत्माओं को उनकी भावना के अनुसार वो कैसे विधि पूर्वक हमारी पूजा कर रहे हैं, और उनको जड़ में भी चैतन्य दिखाई देता है। तो कैसे मैं पूज्य स्वरूप में रहम दिल होकर के उन आत्माओं की झोली वरदान से भर रही हूँ। तो कैसे मैं संपन्न आत्मा, क्योंकि पूज्य स्वरूप हमारा संपन्न स्वरूप है और देवता स्वरूप हमारा संपूर्ण स्वरूप है, तो वो हम अपने सामने लाए। मेरी पूजा किस रूप में हो रहा है, कौन सा भगत मुझे पुकार रहे हैं, थोड़ा सुनो, देखो, दिल में रहम, करुणा, दया इमर्ज हो। कैसे हम एकदम स्थिर होकर के उन भक्तों की आशा हम पूरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद है ब्राह्मण स्वरूप। संगम युग में आओ तो हम पुरुषोत्तम संगम युग में सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। हमको इस ब्राह्मण जीवन में स्वयं भगवान से जन्म मिला है। हम ईश्वरीय गोदी में हैं। पवित्रता मुझे जायदाद में मिला है। बाबा हमको अपने समान पवित्रता की जायदाद देकर के मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया है। ये हमारा हीरे तुल्य जीवन है। उसको थोड़ा देखो, उसमें रह करके देखो आपका ब्राह्मण स्वरूप। फिर है 5वां स्वरूप फरिश्ता। ब्राह्मण ही फरिश्ता बनेंगे तो अपना फरिश्ता स्वरूप पवित्रता के आधार से हमने अपने चारों तरफ श्वेत प्रभा मंडल रचा है। मैं भी आत्मा ज्योति बिंदु और मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। तो मैं संपूर्ण ब्राह्मण, इतनी पवित्रता जो मेरी बुद्धि रूपी पांव इस शरीर रूपी पृथ्वी से ऊपर हो गया है। मैं उड़ रही हूँ। उड़ते उड़ते भगवान का संदेश
अपनी सारी फरिश्ते के रूप से विश्व को दे रही हूँ। मेरा अर्श पर अभी निवास नहीं है, मैं फर्शवासी, फरिश्ते, डबल लाइट, ज्ञान योग के पंखों द्वारा उड़ रही हूँ। तो ये पांचों ड्रेस लिखो आप अपने। फरिश्ते में आप कैसे उड़ रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में कैसे संगम युग में बाबा के सहयोगी बन करके जीवन हीरे तुल्य समान बिता रहे हैं, और पूज्य स्वरूप में आप अपने को कहाँ देखते हो, कौन सी देवी, कौन सी देव, और सतयुग में हम देवता के रूप में कैसे हैं। तो ये पांचों ड्रेस स्वरूप हमारा कागज पर पहले लिखो, फिर हमारे आंखों के सामने मन रूपी दर्पण में स्पष्ट दिखाई दे। जैसे हम स्थूल वस्त्र भी जब भी चेंज करते हैं तो पहले जो पहनना होता है वो हम सामने निकाल के रखते हैं, और वो मेरा ही वस्त्र है, तो इतना तकलीफ नहीं होता है ये ड्रेस उतार के वो पहनने में। तो 5 स्वरूप की एक्सरसाइज करने का मतलब कि ड्रेस चेंज करने का। 1 सेकंड में प्रकाशमय काया, प्रकाश स्वरूप परंधाम में, 1 सेकंड में देवता स्वरूप, 1 सेकंड में पूज्य स्वरूप, 1 सेकंड में ब्राह्मण, 1 सेकंड में फरिश्ता। ये हमको 1 सेकंड में चेंज करने का अभ्यास होना चाहिए। इसमें प्योर एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होता है, प्योर एनर्जी जो हमको उड़ान में मदद करता है, क्योंकि एरोप्लेन में भी डबल रिफाइन पेट्रोल यूज करते हैं। तो ये 5 स्वरूप की एक्सरसाइज स्वदर्शन चक्रधारी घुमाने से एनर्जी जो पैदा होता है वो हमको उड़ान में मदद करता है। ये हम दिल से प्रैक्टिस। तो अगर हमको ड्रेस चेंज करने में टाइम लगता है तो अंडरस्टूड ये देह रूपी ड्रेस हमारा टाइट है। जिसका देह रूपी ड्रेस टाइट होगा उसको 1 सेकंड में रूप बदलने में मुश्किल होगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप अपनी इस देह रूपी ड्रेस को लूज ड्रेस पहनो। ये 5 तत्वों का ड्रेस है वो लूज रहे ताकि हम इसको जल्दी जल्दी चेंज कर सके। तो उसके लिए भी बाबा ने विधि बताई है कि हमको देह रूपी ड्रेस लूज अनुभव करने के लिए रोज सवेरे जब हम उठते हैं अपने को ऐसे ही समझे कि जैसे हम ब्रह्मलोक से मैं आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो रही हूं। तो मैं अवतरित आत्मा हूं। ऐसे सारे दिन शरीर को यूज करना है। जो अवतरित आत्मा होते हैं उनका किसी के साथ कोई कर्म अकाउंट नहीं होता है, और आत्मा अवतरित होते ही है भगवान का संदेश देकर के वापस जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए नहीं। अवतार पुरुष अवतार काम करके ऊपर चले जाते। तो ऐसे अगर हमारा स्वमान रहेगा तो हमको ये देह रूपी ड्रेस बहुत लूज लगेगा। तो जब चाहे हम आकारी बन सकते, जब चाहे हम निराकारी बन सकते, जब चाहे साकारी बन सकते। जैसे आपके घर में 5 कमरा है,
एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा अपने को अनुभव होगा जैसे कि ये पांचों स्वरूप, पांचों ही कमरा इतना नजदीक है, क्योंकि अपना है। ये पांच ड्रेस जो है वो अपना है, ठीक है। तो उसमें हम कुछ समय अनुभव करें, तो ये प्रैक्टिस जितना रहेगा तो हमारा जो लक्ष्य है ना, लक्षण और लक्ष्य समान। अभी हम 5 बारी ये 5 स्वरूप की एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं कुछ पहले बारी मैं आपको संकल्प देती हूँ कैसे उस स्थिति में जाए, फिर बाकी 4 बारी सिर्फ हम स्वरूप का नाम लेंगे तो आप उसमें स्थित हो जाएंगे। पहले थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा वो स्वरूप क्या है, तो वर्णन से ऑटोमेटिकली लगन लग जाएगा, तो लगन में मगन हो जाएंगे। तो फिर से मैं बताती हूँ, आप अपने पांचों ही स्वरूप को स्पष्ट देखें। हम ये चक्कर घुमाने के पहले मैं क्या थी, क्या हूँ, क्या बनने वाली हूँ। हम सो देवता, हम सो पूज्य, हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता, हम सो अनादि प्रकाशमय आत्मा परमधाम में। स्पष्ट हो गया। और बीच में किसी को उठना नहीं है और बीच में और कुछ भी नहीं करना है। तो हम सब मिलकर के ऐसे प्योर एनर्जी अपने आप के अंदर जनरेट करेंगे, जिसके आधार से हमारी बुद्धि एकदम दिव्य बन जाएंगे। तो भी हम चलते हैं। ओनली सॉफ्ट म्यूजिक। इस शांति के वातावरण में बैठे हुए मैं आत्मा सबसे पहले अपनी अनादि स्वरूप को याद करती हूँ। अनादि स्वरूप को याद करो। अनादि संस्कार में, अनादि स्वरूप में हमारा स्वमान कितना बड़ा है। म्यूजिक बंद कर दीजिए, ये दिस इज नॉट करेक्ट म्यूजिक, बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अनादि स्वरूप में हमारा स्वमान कितना बड़ा है। एक तो बाप के साथ है, चमकती हुई आत्मा बाप के साथ के कारण हमारा चमक विशेष है। जैसे आकाश में कोई सितारा विशेष चमकता है, ऐसे बाप के साथ साथ होने के कारण चमकती हुई आत्मा हूँ। उल्टा वृक्ष में देखो, अपनी समीपता देखो, अपनी चमक देखो। सेकंड में
इस अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। एक सेकंड में अपनी अनादि स्वरूप में टिक जाओ। कितना नशा चढ़ता है। कितना नशा चढ़ता है बाप के साथ का। अभी आगे बढ़ो। इस चक्र के आदि में सत्युग की आदि में अपना स्वरूप देखो। देवता स्वरूप सुख स्वरूप है। सर्व प्राप्ति स्वरूप है। दुख का नाम निशान नहीं। प्रकृति कितना सुंदर है। सतोगुणी है। अनुभव करो अपनी देवता स्वरूप का। कोई भी महात्मा हो, राजा हो या नेता हो, ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप नहीं है। तो एक सेकंड में अपनी देवता स्वरूप का अनुभव में खो जाओ। अपने इस स्वरूप में कितना मजा आता है। हम सो देवता। फिर नीचे आओ। मध्य काल में अपनी पूज्य स्वरूप को देखो। मंदिरों में आपकी पूज्य रूप की भगत कितनी भावनाओं से कायदे प्रमाण पूजा कर रहे हैं। देवी रूप को ही भगवान समझ करके ऐसे भक्तों को मैं पूज्य रूप में उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हूँ। आप अपनी पूज्य स्वरूप को देखो। अभी आओ संगम युग में। संगम युग की कितनी समान बड़ी है। संगम युग पर आपको स्वयं भगवान विशेष पवित्रता की जायदाद दिया है। पवित्रता आपकी सर्व सुखों का खान है। बनाने वाला भगवान है। इस पवित्रता के आधार से
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। नशा चढ़ता है, मैं किसकी संतान हूँ, मुझे किसने अपना बनाया है। संगम युग की स्वमान की नशे में स्थित हो जाओ। संगम के बाद है फरिश्ता। अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा, प्रकाश स्वरूप, प्रकाशमय काया में देखते हैं। मैं फरिश्ता ज्ञान और योग के पंखों से उड़ रही हूँ। बादलों के पार मैं प्रकाशमय डबल लाइट फरिश्ता चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैला रही हूँ। अभी मैं सिर्फ स्वरूप का नाम लेती हूँ। पांचों में से एक व्यक्ति पहले खड़े हो जाएंगे और सबको अपनी पांच स्वरूप का दर्शन कराएंगे दृष्टि द्वारा। एक एक को अपने पांच जो सर्कल में है। फिर दूसरा बारी अभी नहीं, अभी चालू नहीं किया है। दूसरा बारी जब भी हम चालू करते तो दूसरे व्यक्ति खड़े होंगे। ऐसे पांचों को भी पांच स्वरूप का दर्शन सबको कराने को चांस मिलेगा। वर्णन तो आपने सुन लिया, उसका सार स्वरूप बन करके अपने स्वरूप द्वारा अपने ही आत्माएं जो आपके सामने है उनको अपना दर्शन कराओ। अनादि स्वरूप, एक व्यक्ति खड़े होंगे ग्रुप में। और अनादि स्वरूप का अनुभव दृष्टि द्वारा सबको कराएंगे। ऐसे खड़ी रहे। फिर देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। फिर बैठ जाए। फिर दूसरे अनादि स्वरूप,
आप भी अपना पांच स्वरूप का साक्षात्कार कराएं। पहले अनादि स्वरूप, अनादि संस्कार इमर्ज। देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, बैठ जाए। अभी तीसरी आत्मा, अनादि स्वरूप, आपकी चेहरे से, आपके हाव भाव से दूसरों को आपकी स्वरूप की अनुभूति हो। अनादि स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, बैठ जाए। अभी चौथी आत्मा उठेंगे, अनादि स्वरूप, एकदम स्थित हो जाए। अनादि संस्कार इमर्ज। परंदाम में उल्टा वृक्ष के अंदर बाबा के अति समीप और एकदम चमकते हुए, कितना सुंदर स्वमान, कितना नशा चढ़ता है। देवता स्वरूप, सर्व प्राप्ति, सुख ही सुख है। प्रकृति इतना सुंदर है। सतो प्रदान, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, अपने आप को साकार, अपने ब्राह्मण जन्म भूमि मधुबन में ले जाए। बाबा की गोदी में अपने को देखे। सर्वश्रेष्ठ पवित्रता का स्वमान, ब्राह्मण स्वरूप। फिर फरिश्ता स्वरूप,
ज्ञान योग की पंखों से डबल लाइट मैं फरिश्ता उड़ रही हूँ। बैठ जाए। अभी लास्ट व्यक्ति जो आत्मा नहीं उठे वो उठेंगे। अनादि स्वरूप परंधाम में परमात्मा की सानिध्य में उनका प्रकंपन, उनकी किरणें समीपता, चमक अनुभव करें। फिर देवता स्वरूप हर्षित मुख, परम पवित्र डबल ताजदारी, फिर अपना पूज्य स्वरूप मंदिरों में कैसे भगत विधि पूर्वक मेरी पूजा कर रहे हैं। मैं जड़ चित्रों में भी चैतन्य रूप से उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हूँ। संगम युग ब्राह्मण स्वरूप स्वयं भगवान ने लाखों आत्माओं से मुझे चुन के अपना बनाया। इससे बड़ा भाग्य और कोई नहीं। ऐसे अपने भाग्य की सराहना करते हुए बाबा को धन्यवाद दें। वाह मेरा भाग्य। फिर फरिश्ता स्वरूप अभी बैठ जाए। अभी हम 1 सेकंड में याद करें कि एक एक रूप की कौन सा विशेष अनुभव रहा, वो लिखे। अनादि स्वरूप में हमने विशेष क्या अनुभव किया, कौन सा गुण, कौन सी शक्ति। देवता स्वरूप में पूज्य स्वरूप की विशेषता क्या थी। संगम युगी ब्राह्मणों की विशेष कौन सा गुण था। और फरिश्ता एक हाईलाइट रखेंगे विशेष, जिसको आप कनेक्ट कर सके उस स्वरूप के साथ।
परमधाम अनादि स्वरूप में यही विशेष हाईलाइट है, स्वीट साइलेंस, मुक्ति धाम के अनुभव, स्वीट साइलेंस। देवता स्वरूप में अगर देखें अच्छी तरह से, क्या गुण विशेष दिखाई दे रहा है देवता स्वरूप में? रॉयल्टी, पूज्य स्वरूप का अनुभव यही कहता है, मास्टर रहम दिल। वरदानी मूर्त, ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता, और फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट, रूप में भी लाइट और वजन में भी लाइट। ऐसे हम ये प्रतिज्ञा करें अपने आप से, आज से लेकर कम से कम हम सारे दिन में ये 5 स्वरूप की एक्सरसाइज हम 12 बारी करेंगे, 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर हम 12 बार ये अभ्यास करेंगे, जो हमने लक्ष्य रखा है कि इस साल में हमको बाप समान बनना ही है और बाप को रिटर्न दे करके रिटर्न जर्नी में जाना है, वो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो आप में से ये कौन प्रतिज्ञा करेंगे कि हम रोज 12 टाइम्स, 12 बार ये 5 स्वरूप की एक्सरसाइज खास अटेंशन देकर के प्रैक्टिस करेंगे? हाथ उठाओ। तो इसलिए बाबा आपको पहले से ही बधाइयाँ देते हैं, परंतु हमको प्रैक्टिकल करना है। तो आपकी बुद्धि में अभी स्पष्ट हो गया, आपकी ड्रेस अभी सिर्फ बदली करना है। उसके लिए जैसे हमने बताया, ये शरीर रूपी ड्रेस सदा लूज रहे, कोई भी पुराना संस्कार हमको अटकाए नहीं। हम अवतरित आत्मा है, हमारा इस दुनिया में कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं। हम ऊपर से आए और भगवान का संदेश दिया, हम वापस चले गए। तो अगर ये हमको स्मृति रहेगा रोज सवेरे, तो फिर ये अभ्यास करना सहज हो जाएगा। ठीक है? तो अभी हम दूसरा एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं विजयी माला बनाना, क्रिएटिंग रोजरी ऑफ विक्ट्री। तो हम सभी विजयी आत्मा तो है ही, और विजयी आत्माओं का संगठन
माला के रूप में बनाएंगे